अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं आयशा मंजिल ब्लॉक 10 में और यहां का जो मसला है वो आपके सामने आज हम लेके आए हैं अपने शो कराची की आवाज़ में। यहां सबसे बड़ा मसला है सीवरेज का निज़ाम, इनका बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसी के साथ जो पीने का घर साफ़ पानी आना चाहिए वो घरों तक साफ़ पानी नहीं आ सकता। यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके एरिया जो है इसका हमें पता चला कि सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कितने अरसे से तकरीबन? ये तकरीबन ऐसे ही 4-5 साल से चल रहा है और ये सीवरेज का काम करते हैं और वो फिर जो है ऐसे ही दोबारा ये हो जाता है। तो कोई इस पे जो है अपना गवर्नमेंट और ये सूबाई गवर्नमेंट और ये जो है कोई इस पे जो है उनका नज़रसानी नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जो काम करते हैं मतलब वो आके ऐसे ही थोड़ी बहुत ऊपर से सफाई या गटर थोड़े बहुत खोले या पानी थोड़ा सा हटाए या इस तरह से कुछ करके चले जाते, प्रॉपर लाइनों की सफाई या ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं? प्रॉपर लाइनों की सफाई हो तो ये चीज़ ही ना हो ना। प्रॉपर अगर एक ही दफ़ा सही काम कर जाएं, वो तो आते हैं बस ऐसे ही अपना ऊपर से किया और चले गए। प्रॉपर करके जाएं तो एक जो है ये फिर बार बार जो है लोगों को तकलीफ़ ना हो। अब देखें कितना पानी खड़ा है यहाँ पर और हम लोग हमारे घरों के आगे जो है पानी की ये गंदगी और जरासीम सारे बीमारियाँ इससे कितनी फैल रही हैं। तो ये कितना नुकसानदेह है, लोगों की सेहत से भी खेल रहे हैं और लोगों को जो है तकलीफ़ भी पहुँचा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा, घर में जो पानी लाइनों में आता है उसके बारे में भी सुना है कि यहाँ पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब आता नहीं है, कब कुछ दिनों बाद आता है या आता है तो गंदा पानी आता है, क्या सिचुएशन है? पानी यहाँ तकरीबन आता ही नहीं है, यानी मीठा पानी जिसको आप कह लें वो तो आता ही नहीं है। सबकी अपनी बोरिंग हुई हुई है। अच्छा। जिसकी वजह से लोगों को जो है उनके स्किन प्रॉब्लम होती है उनको बोरिंग के पानी से। और दूसरा ये कि पानी जो है इनका बिल्कुल ही जो है आने के बराबर है। तो कोई जो है मीठे पानी की लाइनें तो इन्होंने डाली थी मगर कोई उसमें पानी का कोई एक कतरा नहीं आता है और आता है तो टाइमिंग के हिसाब से वो भी कभी कभार आ गया वरना नहीं आया। ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, हम यहाँ मौजूद थे और यहाँ हम बात कर रहे थे, यहाँ जो बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है और साथ साथ जो मीठा पानी पीने का पानी है वो यहाँ प्रॉपर लोगों के घरों तक नहीं आता है। यहाँ जो लोग रहते हैं उन्होंने बोरिंग करवाई हुई और आप समझ सकते हैं बोरिंग अगर करवाई हुई है तो वो आपकी स्किन के लिए कितनी जो है वो ख़राबी की तरफ आपकी स्किन जाती है, आपके बाल झड़ जाते हैं और पीने के लिए बोरिंग का पानी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सीवरेज का निज़ाम 4-5 साल से ख़राब है, तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से मौसम बारिश का भी आता है, आपको बाहर भी निकलना होता है, माशाल्लाह एक अच्छी सोसाइटी है, इस तरह से जब घरों से आप बाहर निकलते हैं और गटर के पानी और इस तरह की सिचुएशन, तो मतलब क्या फील होता है कि ये हम कहाँ रह रहे हैं, इतनी अच्छी लोकेशन हर चीज़ करने के बाद भी इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है? आपसे मैं बिल्कुल एग्री हूँ। आप देखें ये पोश इलाका है ब्लॉक 10 FB एरिया का। आप देखें मुसलसल 4 दिन से ये बह रहा है और हर 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम होती है और मैंने कंप्लेंट 3-4 दफ़ा करवाई है। यहाँ परसों भी आए थे, 3-4 कुंडी मैन आए थे, वो ऊपर से करके चले गए, लेकिन उसके बाद फिर वो आए दिन दोबारा पानी बह रहा है। तो अब ये देख लें, उसके बाद अभी तो कम है, लेकिन आप शाम को देखेंगे जब लोग यूज़र आएंगे, लोग घरों में वापस लौटेंगे तो आप देखिएगा यहाँ की हालत क्या होती है। और मीठे पानी की वैसे ही यहाँ प्रॉब्लम है, लोगों ने यहाँ पर सक्शन पंप लगाए, यही पानी वहाँ उसमें जाके मिक्सअप हो जाता है। तो बहरहाल इसका परमानेंट हल होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नया काम बाद में स्टार्ट करें, फ़िलहाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसको सही करवा दें। जब वो सही होगा तो फिर आप आगे बढ़ें। आगे यहाँ रोड कारपेटिंग आप देख लें, पिछले 2 साल से यह रोड ऐसी रखी हुई है। आए दिन कंप्लेंट भी की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है और इसको गवर्नमेंट को चाहिए इसको हल करें ताकि ये परमानेंट सोल्यूशन हो। बाकी और इसके अलावा अच्छा नहीं, मैं ये पूछना चाहूँगी, बोरिंग की जो बात हुई है कि यहाँ के ज़्यादातर लोगों ने बोरिंग करवाई है, तो मुझे ये बताइएगा क्या यहाँ सिरे से कभी पानी लाइनों में आया ही नहीं है, हमेशा से बोरिंग पे ही चल रहा था ये इलाका? अभी पिछले दिनों यूसी वालों ने लाइन तो डाली थी एक नई। अच्छा। बट पानी की फिर भी प्रॉब्लम है। पानी तो बहरहाल लाइन तो नहीं डाली है जिसकी वजह से ये रोड कारपेटिंग वगैरह की थी वो दोबारा बैठ गई है। बट ये कि पानी का भी प्रॉब्लम तो एज इट इज़ है, पानी तो फिर भी इतना नहीं आता। लोगों ने अपने पंप लगाए हैं या बोरिंग की हुई है, लेकिन बहरहाल पीने का बाहर से मंगवा लेते हैं। पीने का तो आपको पता है कि मिनरल वाटर के आजकल जो ये भी एक सिस्टम है, लोग उसको यूज़ करते हैं। कम से कम पीने का पानी तो सही मिले तो वो यूज़ करते हैं। फिर भी लोगों के ज़्यादातर लेडीज़ इस्तेमाल करती हैं, उनके ज़्यादातर एक स्किन का प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर
कब तक इस्तेमाल करेंगे, अदर जो यूजेस हैं इसके। लेकिन बहरहाल इसका ये हल नहीं है। मेन इशू जो है पानी का प्लस ये सीवरेज का है, ठीक है। तो इसको ज़रा देखना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इसको मसले को परमानेंट हल किया जाए। और ये ब्लॉक 10 FB एरिया का पोश इलाका है, यहाँ कोई पोर्शन भी नहीं है, कोई हाई राइज बिल्डिंग भी नहीं है, बट ये देखें सामने पार्क है। इस पार्क का भी एक इशू है कि यहाँ कोई डायरेक्टर पार्क को हमने इतना परसू किया है, बट इसको कोई देखने वाला नहीं है। अपने तौर पे हमने मोटर सही कराई है पानी की इनकी, और इसके पाइप लाइन सही कराया है। दूसरा यहाँ बिजली का कनेक्शन डिस्कनेक्ट था, वो हमने सही कराया अपने तौर पे, और थोड़ा बहुत जो पानी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ इतनी डस्ट उठती है इसकी, और उसको भी देखना चाहिए डायरेक्टर पार्क को कि इसको भी सॉल्व करें। ठीक है जी, हम आज यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पानी नहीं है, तो बोरिंग करवाई है, बोरिंग के पानी को वो इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ साथ सीवरेज का निज़ाम यहाँ अच्छा नहीं है। जब सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं होगा तो सोसाइटी कितनी भी अच्छी हो, कितना भी पोश इलाका हो, कुछ भी हो, जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और इस तरह की सिचुएशन देखेंगे तो दिल टूट जाता है। और आज हम यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, आपके एरिया इतना माशाल्लाह खूबसूरत। सीवरेज और वाटर सप्लाई के बारे में और दीगर बारों में बात कर रहा हूँ। मैं 1977 से यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ पर सीवरेज शुरू के अंदर ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेन रोड पर जब से ये फ्लैट बनने लग गए तो लाजमी बात है सारा सीवरेज का और वाटर सप्लाई का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। और लाजमी बात है उनका कोई डिस्पोजल नहीं था, उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। वो सारा का सारा जो है डिस्पोजल जो है वो बैक पर आया और उन्होंने नई लाइनें डाली नहीं। फिर जो वाटर सप्लाई की लाइनें हैं वो बुनियादी तौर पर लॉक हो चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी है, मट्टी भर चुकी है, टूट चुकी हैं। तो ये सारी सीवरेज की लाइनें और वाटर सप्लाई की लाइनें जब तक रिप्लेस नहीं होंगी, नई नहीं डलेंगी, जब तक जो है ये मसला हल नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि पहले पानी जो है पंपिंग पे आता था, अब पानी जो है इन्होंने जो है मतलब फ्लो पे चलाते हैं। अच्छा। लाजमी बात है पंपिंग स्टेशन जो वाटर पंप के ऊपर था तो जब वो चलता था तो पानी आ जाता था। अब जो है वो हब डैम जो पता नहीं कहाँ से ये चलाते हैं, तो किसी को पानी मिलता है, किसी को नहीं मिलता। यहाँ के बड़े एरिया को पानी नहीं मिलता। जब तक के पंपिंग का सिस्टम नहीं होगा, जब तक के इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील नहीं होगा, तब तक जो है लाजमी बात है एक गटर भरता है, दूसरी जगह से पानी निकलने लग जाता है, दूसरी जगह से भरता है, तीसरी जगह से निकलने लग जाता है। बुनियादी तौर पे सारी लाइनें डैमेज हो चुकी हैं और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सारी लाइनें रिप्लेस करे और यहाँ पर पंपिंग का निज़ाम दोबारा राइज करे, तो यहाँ पानी वाटर सप्लाई भी मिलेगा और इंशाल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। अच्छा, आप कितने अरसे से इस एरिया में रिहाइश पजीर? मैं 1977 से यहाँ पे रिहाइश पजीर हूँ और मैं लाजमी बात है यहाँ की एक एक गली जानता हूँ, एक एक आदमी को मैं जानता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था। लाजमी बात है नया इंफ्रास्ट्रक्चर था। जब इंफ्रास्ट्रक्चर 40 साल पुराना हो जाएगा तो वो तब्दील होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि पूरे मेन रोड के ऊपर फ्लैट साइड बन गई है। अच्छा। फ्लैट साइड बनने से सारा डिस्पोजल डबल हो गया। लाजमी बात है वो था 600 गज का मकान, 600 गज के ऊपर मकान के ऊपर आपने बना दी इतनी मल्टी स्टोरीज, तो उसका डिस्पोजल भी तो कहीं ना कहीं होना चाहिए था ना। वो डिस्पोजल यहीं पर आ रहा है। और फिर वाटर सप्लाई जो है लाजमी बात है उनको भी देनी है, तो हमारा पानी ख़त्म हो गया, हमारी सीवरेज का मसला हो गया, हमारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। तो बजाय इसके कि अगर उनको बनाना ही था तो उसका अलग से इंतज़ाम कर दे, वो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व हो गया तो प्रॉब्लम तो होना ही है। ठीक है जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं सिर्फ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएगा कितने अरसे से यहाँ पे रिहाइश पजीर? 49 ईयर्स हो गए, 49 साल हो गए। पानी का मसला यहाँ पर रहता है। अच्छा, ये पहले मुझे ये बताइए कि इतना अरसा हो गया, उस टाइम का इस एरिया को अगर आप देखें और अब देखें तो कौन सी चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं? बस चेंज क्या हो गई, पहले से फिर भी बेहतर है यहाँ पे, लेकिन अब ज़्यादा होने लग गया है।
ये सब पहले इतना नहीं होता था यहाँ पे, लेकिन कुछ अरसे से यहाँ पे देखें ये बंद ही रहता है। जब बारिश वगैरह आती है तो तक ये बंद रहता है, रोड पानी भर जाता है यहाँ पे। तो फिर अपनी मदद आपके तहत आप लोग पानी साफ करवाते हैं? बस हम लोग बुलाते हैं, भंगी वगैरह आते हैं, वो लोग सफा करके चले जाते हैं बस। जी। और पीने के पानी का क्या सूरत हाल है के? पानी का फिर भी यहाँ कुछ बेहतर है, लेकिन गलियों में कुछ इलाकों में नहीं आता है। हाँ। ठीक जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा आपके एरिया की ये जो सूरत हाल है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, इस एरिया में एक तो पानी का मसला है, लोगों ने बोरिंग करवाई है, फिर उसी के साथ साथ यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम, जो कि आप पूरे कराची में अगर आप देखें तो आपको 99% यही सारी चीज़ें नज़र आती हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो जहाँ तक इस इलाके की बात है, मेरा ख्याल है तकरीबन 6-7 साल से ये पोजीशन चल रही है यहाँ पर, और ख़ास तौर पे इस एरिया की जाम खड़े हुए हैं इस वक्त। तो एक तो यहाँ की सड़कों का हाल बहुत बुरा है, सड़क बनती है, बारिश आती है, फिर बह जाती है, मतलब ऐसा काम होता है कि मतलब ना होने के बराबर। या सीवरेज का जो पानी है गंदा वो खड़ा रहता है, इस वजह से सड़क तो नहीं ख़राब हो जाती? नहीं, ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह है, लेकिन जो है ना वो असल वजह ये है कि प्रॉपर मटेरियल नहीं डाला जाता सड़कों के ऊपर, जो बाकायदा होना चाहिए। ऊपर से जो है ना वो सिर्फ ऊपर से माल डाल दिया जाता है, जो बारिश में बह जाता है। अब सीवरेज तो बिल्कुल तबाह कर रही है ज़ाहिर है, जिस तरह ये पानी खड़ा हुआ है वो सड़क को तबाह करेगी, ठीक है ना। दूसरा ये है कि यहाँ 10 दफ़ा लोग प्राइवेटली अपने लोगों को बुलाते हैं, इनको सही करवाते हैं, वो थोड़ा बहुत कचरा निकालते हैं और फिर चले जाते हैं, प्रॉपर सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से फिर कुछ दिन बाद जो है ना वो फिर वही पोजीशन आ जाती है। तो ये सूरत हाल है। पानी का भी सिलसिला यही है, पानी का कोई पता नहीं है। इस पूरे इलाके को अगर आप देख लें तो 50% एरिया में पानी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे तकरीबन 99% लोगों ने बोरिंग करवाई हुई है? तकरीबन लोगों ने बोरिंग कराई हुई है, क्योंकि मजबूर हैं लोग, क्या करें, पानी के बगैर तो रह नहीं सकता आदमी। अभी जैसे अभी गर्मियों का सिलसिला आ रहा है और ज़रूरत बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वो मजबूरी है लोगों की, जो ना करवाने की पोजीशन में बेचारे वो भी इधर उधर से करके वो बोरिंग करवा रहे हैं, क्योंकि पानी है ही नहीं सिलसिले से। और ये जो एरिया है इसमें पहले ये चक्कर चल रहा था, पानी जो थोड़ा बहुत आ रहा था उसमें गटर का पानी मिक्स हो रहा था, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो ख़त्म हुआ। तो वो पता चला कि वो सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो गया और पानी बिल्कुल ही बंद हो गया। अब बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, पहले जब सीवरेज का निज़ाम ख़राब नहीं था तो क्या लाइनें मिक्स हो जाती थी, मिक्स होके आता था पानी? हाँ, कभी कभार ये पोजीशन आती थी कि मिक्स हो जाता था, स्मेल आ रही होती थी, लेकिन ये कि वो हो जाता था, उस वक्त कंप्लेन करते थे तो वो उसको सॉल्व कर देते थे मामले को। लेकिन अब तो बिल्कुल पानी ही नहीं आ रहा कि अब पता चले कि अब क्या पोजीशन है। ये बात है। ठीक है, इसके लिए कभी कोई कंप्लेन आपने की हो, कभी वाटर बोर्ड को जाके कहा हमारे इलाके में पानी नहीं आता, या सीवरेज के लिए आप कभी गए हो, आपने कभी कोई पेपर पे लिख के कोई कंप्लेन दी हो कि यहाँ सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है? जी, पेपर पे भी दिए हैं, ज़बानी भी दिए हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ का सिलसिला गवर्नमेंट का, तो आपको पता है तंग आके प्राइवेट ही लोगों को बुलाया जाता है, उन्हीं से करवाया जाता है, लेकिन फिर वो थोड़े दिन बाद फिर वही पोजीशन आ जाती है जो पहले थी। अब आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, हम मुस्तकिल लगे हुए, मुस्तकिल साफ़ करवा रहे हैं उसको, लेकिन मुस्तकिल ये बंद हो जाता है और ये पानी ऐसी तरह बहता रहता है यहाँ पर, जिससे आने वालों को मस्जिद का रास्ता भी है, लोगों को परेशानी होती है आने जाने में, सारे मामला हैं सारे। ठीक है। अच्छा जी, हमारा ये जो शो है बल्दियात के हवाले से है, फिर अब रमज़ान भी करीब है, आप लोगों को पता है, लोगों को ज़्यादा मसला ये हो रहा है कि रमज़ान के दौरान जब इस तरह से सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब होगा हमारे कराची शहर में, इस तरह सड़कों गलियों में इस तरह से पानी गंदा खड़ा हुआ होगा, तो यकीनन नमाजी जो नमाज अदा करने जाएंगे रमज़ान के महीने में तो उनको बड़ी मुश्किल पेश आएगी। तो इस वजह से भी लोग जो हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। इस तरफ मैं आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, 3-4 साल छोटा अरसा नहीं होता, एक बहुत बड़ा अरसा होता है। उस 3-4 साल में यहाँ सीवरेज का निज़ाम ख़राब है। अब एक मर्द जो है वो बाहर कमाने जाए या वो सुबह सुबह गटर वालों को बुला के, भंगियों को बुला के खुलवाए, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम तो हमारे यहाँ के कराची में नज़र ही नहीं आ रहा है। जितने इलाकों में जाऊँ आपको यही मसला नज़र आएगा, वो कहेंगे काम कोई करता ही नहीं है। हम लोगों को अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे गटर खुलवाने पड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मसला ये है कि ये डिपार्टमेंट जो था, मैं तो खैर क्या बोलूँ इस पर, कि ये सिंध हुकूमत के पास जा चुका था। सबसे बड़ा इशू ये है कि एक तो इनके पास एम्प्लॉयज़ अब नहीं रहे,
जो इस चीज़ को हल कर सकें, इस मसले को हल कर सकें। अब 3 यहाँ पर स्वीपर्स हैं जो ब्लॉक 10 और ब्लॉक 11 को देखते हैं, लेकिन 3 आदमी मैं नहीं समझता कि इस पूरे एरिया को कवर कर सके। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 1960s की ये लाइनें डली हुई हैं जो कि मेरे ख्याल से अब तक बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं। सिस्टम जो है दोबारा से नया आना चाहिए, बनाना चाहिए। अब फंड्स इश्यूज हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, अब ये तो हुकूमत ही जानती है कैसे करना है और कहाँ करना है। बहरहाल देखें जी, इसी में ज़िंदगी गुजर रही है अभी तो। आगे आपको कराची क्या नजर आ रहा है? पाकिस्तान की तो खैर बात होती रहती, पर अब कराची की अगर करें तो आगे कराची क्या नजर आ रहा है आपको? इस तरह से लॉन्ग मार्च, सिंध के हकूक पे बातें और ये सारी चीजें हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, हकूक पे तो कोई बात नहीं हो रही। सच्ची बात तो ये है, ये सब कहानियाँ ही चल रही हैं और इसी तरह चलता रहेगा। सब आवाम बेवकूफ़ी बनती रहेगी, इसी तरह वक्त गुजरेगा और कुछ नहीं होना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, हम यहाँ इस टाइम मौजूद हैं और हम शो कर रहे हैं, यहाँ के जो इश्यूज़ हैं वो आपके सामने अपने शो पे लेके आ रहे हैं। और इस तरफ मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो सीवरेज का निज़ाम और जो पानी का मसला है कि आपके इलाके में एक तो पानी नहीं आता, बोरिंग करवाई हुई है, ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पानी जो है वो तो ज़रूरत है, बेसिक चीज़ है, वो मिलनी चाहिए। उसके अलावा सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब है कि घर से निकलो गटर बंद, गलियों में पानी, तो क्या कहना चाहिए? भाई मैं एक बात हो तो मैं क्या बताऊं, मैं परेशान हूँ। मेरे चेहरे से जाहिर हो रहा है, आप लोगों को चेहरे से जाहिर हो रहा है परेशानी। गैस यहाँ पे नहीं आती, नहीं आती गैस। सही है, सीवरेज आपके सामने, आप इसकी वो बनाए, समझे। और दूसरे ये कि क्या कह सकते हैं, इख्तिदार तो सबको मिलते हैं, लेकिन इंतहा हो गई, वाकई इंतहा हो गई है कि सुरमा समझ के गैर को आंखों में दी जगह, आंसू समझ के हमको नजर से गिरा दिया हमारे अपने शहर में। ये हमारा अपना शहर है, ये हमारा कराची है, हम कराची के हैं। हमारी ये ख्वारी है। कब्रिस्तानों का हाल देखें, जवान भाई गए अभी, कहाँ कहाँ नहीं देखेंगे, किस किस रोड पे निकलेंगे, पत्थर कचरे के सिवा कोई चीज नहीं है, समझे। आप लोग भी आते होंगे, आपकी गाड़ी डावाडोल होती होगी, आपको तो पता है ना, आप तो बाहर निकलते हैं ना, है हम भी निकलते हैं। जब इतने मेन इलाके ब्लॉक 10 का ये हाल है, और का क्या हाल होगा? आप देखें ना, आप देखें, आप गौर करें, किससे करें, किससे फरियाद करें, कोई सुनने वाला है? कोई नहीं है। अच्छा, पीटीआई निकले, हकूक सिंध को हकूक दिलवाने के लिए निकली है पीटीआई, तो क्या कहना चाहेंगे पीटीआई? और यहाँ से पीपल्स पार्टी निकली है इस्लामाबाद पे, तो दोनों के लिए क्या कहना चाहिए? बात सुनो, इस्लामाबाद वो गए ख्वारी कराने अपनी, और क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी तो शुरू से है। पीपल्स पार्टी का हाल देखें, वो पहले अपने शहर का तो देखें। रहा सवाल ये, पीटीआई से बहुत उम्मीदें थी और बहुत उम्मीदें रखते भी हैं, ये बात नहीं है, उम्मीदें थी, उम्मीदें रखते भी हैं। उम्मीद एक लम्हा ऐसा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उम्मीद पे दुनिया कायम है। पीपल्स पार्टी है, माना के है, लेकिन वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। उन्होंने तो नारा लगाया था, रोटी कपड़ा मकान, किधर है? उन्होंने तो सब कुछ छीन के भी कुछ नहीं दिया। आप बताएं मुझे, रोटी कपड़ा नारा का मकान लगा। इमरान खान आए, ठीक है, बहुत एतमाद, बहुत एतमाद, बहुत यकीन। कहाँ है वो यकीन, कहाँ है वो एतमाद? किससे कहें, किससे फरियाद करें? इमरान खान थोड़ी अकेला करेगा, जो उसके हवा नहीं है ना। उन्होंने इस कराची का भी बेड़ा गर्क किया है। ठीक। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो सिचुएशन, अब आपने एक चीज और कही कि गैस नहीं आ रहा, मतलब गैस सिर्फ ठंड में नहीं आ रहा था या अब तो गर्मियाँ शुरू हो गई? गर्मियाँ हो या सर्दी में तो बिल्कुल नहीं आता। सिलेंडर रखा हुआ है, आप आए मैं दिखाऊं आपको। सिलेंडर रखे हुए हैं, चूल्हे निकले हुए, आप आए दिखाएं। यहाँ तक के 3 ईंटें ली, लकड़ियाँ जलाई, पका लिया। इस उम्र में ये काम होगा? मेरा ऑपरेशन हुआ है, धुआं मुझे नहीं सताएगा, फूके मारूंगी मैं। मुझे क्या मतलब, कौन सी सदी की औरत समझ रहे हैं आप? इसी दौर की औरत होना ठीक है, मेरी उम्र है, एक मेरी एज है, एक मेरी उम्र है। आप मेरी उम्र का तकाजा तो देखें ना। ये बच्चे परेशान है, स्कूल के बच्चे अपने घरों में जाएंगे, फैलाएंगे नहीं यार, हद होती, हद हो गई। हाथ जोड़ के कहती हूँ मैं इख्तिदार वालों को भी और बेइख्तिदार को भी, और आपसे भी मेरी दरख्वास्त है, बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों, मेरी दरख्वास्त है, परवरदिगार तुम लोगों को अपनी रहमतों में रखे, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो हाल देख रहे हैं आप देख रहे हैं, मैं नहीं देख रही। मैं तो सह रही हूँ, आप थोड़ी सह रहे हैं। आप आए चले जाएंगे,
आप आए हैं, चले जाएंगे, सहना हमें, हम सह रहे हैं। सही, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये अभी हम बात कर रहे थे, एक जो है ख़ातून भी आई जो यहाँ रिहाइश पजीर है और उन्होंने बताया कि यहाँ ना गैस है, ना प्रॉपर जो है पानी का कोई सिस्टम है, यहाँ पे बोरिंग है, इसके अलावा सीवरेज का निज़ाम ख़राब है और वो बड़ी दुखी लग रही थी मुझे। और इसी तरह की सिचुएशन यकीनन और लोगों की भी होगी, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें और यही आपको ना मिले तो फिर ये सूरत हाल तो सामने आती है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, कभी आपने सुना है कि आप घर होते हुए आप बेघर हो जाएं? तो कराची का ऐसी हुआ है कि हमारा घर है और हम बेघर हुए हैं। तो जब तक बल्दियाती निज़ाम, बल्दियाती इदारे इन चीज़ों को नहीं परसू करेंगे तो ये चीज़ें आगे हल हो ही नहीं सकती। तो सिंध हुकूमत से यही गुजारिश करेंगे कि ये बल्दियाती इलेक्शन जल्द से जल्द कराएं। इलाकाई कौंसलर होंगे, अभी तक लोग बेघर हुए हैं, किसके पास जाएं, किसको बोलें? जिसके पास जाएं वो रैली में गए हैं, तो किसको बोलेंगे? जब हुकूमत ही सिंध हुकूमत की है, इख्तियारात ही नहीं है बल्दियाती इदारों के पास, तो ये काम कौन करेगा? अच्छा, नहीं, ये रैली तो आपको पता है कि रैली भी है, फिर सिंध हुकूक के लिए भी निकले हुए PTI वाले, फिर पीपल्स पार्टी वाले भी निकले हुए। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि जिसकी हुकूमत है वो हकूक मांगने आ रहा है, जिसका सिंध है वो यहाँ से इस्लामाबाद जा रहा है? मतलब ये क्या, ये इक़्तिदार की लड़ाई है, ये किस चीज़ की लड़ाई है? अवाम तो पिस रही है, अवाम तो रो रही है, अवाम को तो कुछ नहीं मिल रहा। ये इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई है। हाँ। और बस कुछ भी नहीं कह सकते, हम सब बेजार हो गए और हम मुराद अली शाह से और किससे बोलें, इमरान खान साहब से बोल सकते हैं कि आप आएँ, कराची भी विज़िट करें कभी। कराची के आप आते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आप आते हैं गवर्नर हाउस तक आते हैं, कभी आप अंदरूनी शहर में तो आएँ, आके देखें तो कराची के लोग किस हाल में हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़ और आज हम यहाँ मौजूद थे। यहाँ का मसला पानी, बोरिंग के हवाले से इनको पानी मिल रहा है, बोरिंग करवा रहे हैं और उसके बाद इनके घर तक पानी आ रहा है, इनको मीठा पानी नहीं मिल रहा। दूसरा मसला यहाँ का सीवरेज का है, जो कि आपको स्क्रीन पे फुटेजेस भी नजर आई होंगी कि इस इलाके में इस तरह से गटर का पानी जो है वो खड़ा हुआ है। यहाँ हम लोगों की काफ़ी लोगों से बात भी हुई, एक खातून आई जिन्होंने बड़े दुखी अंदाज में बात की और उनका दुख उनके चेहरे से नजर आ रहा था कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। K21 न्यूज़ कराची की आवाज़ की कोशिश होती है हर उस इलाके में जाए जहाँ ये मसला है। आज भी हम यहाँ मौजूद थे और आइंदा भी उन इलाकों में जाएंगे जहाँ इस तरह के मसाइल होंगे। रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अपनी होस्ट है निशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।